नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था जहां पे मैंने छोड़ा था उसी के आगे बात करेंगे और आज सवाल नंबर 32 पे बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि ये नज़्म आदाब, हुकूमत, अनमिल, बेजोड़ जिनसी मलाप या शादी, दुनियावी इल्म सेहर, सामरी और इसरार पर मुश्तमिल है। ये बात किस नज़्म के बारे में कही गई है? तो किस नज़्म के बारे में कही गई है, बल्कि यूँ कह लीजिए ये मसनवी जो है कदम राव पदम राव के बारे में ये बात कही गई है। और कदम राव पदम राव वो एक तवील नज़्म ही है, मंजूम दास्तान कह सकते हैं। अगला सवाल है, इब्न कुतैबा शायरी को अच्छे और बुरे के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम करता है? तो अच्छे और बुरे के एतबार से जो इब्न कुतैबा हैं वो 4 हिस्सों में शायरी को तकसीम करते हैं। इसके बाद में अगला एक सवाल है और ये मिसरा दिया गया है, दर्जा झेल में से जो दिया गया है सही मिसरा लगाकर मतला मुकम्मल कीजिए। तो पहला है, अहले फना को नाम से हस्ती के ननंग है। इसका अगला मिसरा लगेगा, लोहे मराज मेरी छाती पे संग है। तो तीसरा सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आप इस शेर को कोट कर लीजिएगा अपने पास। इसके बाद में क्या है कि एक मजमून से इबारत ली गई है और पूछा गया है किससे लिया गया है। मंदरजा वाला तहरीर जो है रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमून से माखूज है? अब ये आप एक बार पढ़ भी सकते हैं। मुर्शिद का मकौला है और मेरा तजर्बा कि अगर इंसान को बदतरीन दुश्मन की तलाश हो तो उसको अपने अजीज़ों में मिल जाएंगे, और बेहतरीन दोस्त की ज़रूरत हो तो गैरों का जायज़ा लेना चाहिए। यानी अजीज़ों से ज़्यादा दुश्मन और गैरों से ज़्यादा दोस्त नहीं होते। तो ये जो मजमून है रशीद अहमद सिद्दीकी का मुसल्लस, उसी से लिया गया है। इसके बाद में अगला सवाल है कि एक दावा और दलील दी गई है, उसको पहचानना है। दावा यह है कि मुकदमा शेर व शायरी उर्दू शायरी का मंसूर है। दलील यह है क्योंकि मुकदमा शेर व शायरी उर्दू तनकीद की पहली बाज़ाब्ता किताब है। तो बिल्कुल सही है, दावा भी सही है और दलील भी सही है। इस तरह से यह हाल ही की लिखी हुई किताब है, यह तो बात आपको पता ही होगी। सवाल है कि सिराजुद्दीन किस अफसाने का किरदार है? तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे पे लिखा गया था अफसाना खोल दो, जिसमें सकीना और सिराजुद्दीन बहुत ही अहम किरदार हैं और इसको लिखा हुआ है मंटू ने। दुनिया लोक किसकी तसनीफ है? तो दुनिया लोक क्या है? धुन लोक इसका पढ़ा जाएगा इसे। ये आनंद वर्धन की है, आपको ये याद रखना है यहाँ से। और पूछा जाता है रस का नज़रिया किसने पेश किया था? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र किसकी किताब है? तो भरत मुनि की, ऐसे याद कर लीजिए। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने शायरी को सांस पर अव्वलियत दी है? तो आई.ए. रिचर्ड्स जो थे उन्होंने शायरी को सांस पर अव्वलियत दी है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद में इक़्तिबास एक और दिया गया है और मज़ामीन रशीद से माखूज़ है। पहचानना ये है कि उनके रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमून से लिया गया है। देख लीजिए, बच्ची को मैंने चारपाई पर आहिस्ता से सुला दिया, ख्याल आया बीबी को जगा कर खुद सो रहूं, इतने में चौकीदार की चीख सुनाई दी। इस मोहल्ले के चौकीदार की आवाज़ ऐसी है गोया चोर को खुद कर खौफ के मारे किसी की चीख निकल गई हो। तो ये इक़्तिबास है पासबान से लिया गया है, यहाँ से इसको याद रखना है। अगला सवाल है कि नावल उमराव जान अदा में किसका किरदार किस्मत में कोठी आती है? तो रामदई जो होती है उसके किस्मत में कोठी आती है, नवाब से इसकी शादी हो जाती है, और जो है कोठा किस्मत में आता है अमीरन के। सवाल है कि फ़ानी का मदफन किस शहर में है? तो बहुत आसान सवाल है, हैदराबाद में, याद रखना है। किसने रामपुर को दारुल सुरूर कहा है? तो अपने खतूत में मिर्ज़ा गालिब ने रामपुर को दारुल सुरूर कहा, इस तरह से याद रखिए। इसी तरह से
बाबुल मक्का जो है वो किसने शहर सूरत को मक्का कहा है? तो याद रखिएगा वो कहा है वली तकनी ने। अगला सवाल देख लीजिए, और ये बंद दिया गया है, पूछा है ये बंद है किसका? खेमा में वाली सकीना से किसी ने ये कहा, ले मुबारक हो मैदान से, फिर आया दूल्हा दौड़ी खेमे से, सुनते ही सकीना दिखाया और जल्दी से दरे खेमा बंद उसने किया। कहती थी नेक जब तक कि नहीं ले लूँगी, भाई नौशाह को खेमे में ना आने दूँगी। तो ये बंद जो है वो मरसिया से लिया गया है, और ये मरसिया जो है वो मिर्ज़ा दबीर की लिखी हुई है। आपको यहाँ से इसको याद रखना है। अगला सवाल है, मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? तो मागधी जो प्राकृत है उसका चलन जो है वो जुनूबी बिहार में था। यहाँ से आपको याद रखना है। अगला सवाल है, काफ़िया की बुनियाद जिन हुरूफ या हरकत पे होती है वो कौन सा हर्फ कहलाता है? तो वो हर्फ कहलाता है, तो आंसर इसका होगा रवि। अगला सवाल है, मुल्ला वजही ने कुतुब मस्तरी में दरशरह शेर गवीद के तहत जो अशार कहे हैं उनसे किस चीज़ का इजहार होता है? तो आपका इसमें जवाब होगा तनकीदी ख़यालात। यहाँ से आपको याद रखना है। अगला सवाल है, शेरुल आज़म के मुताले के बाद मेरी ज़ाती राय ये कायम हुई कि अल्लामा शिबली इस तसनीफ़ के दौरान में मूर्खाना और महक़ाना फ़राइज़ की निगहदाश्त से एक बड़ी हद तक गाफिल रहे हैं। ये राय किस मुहक्किक की है? तो आपका जवाब होगा महमूद शिरानी। अगला सवाल है, धनी राम किस अफसाने का किरदार है? तो धनी राम है अपने दुख मुझे दे दो, राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ ये अफसाना है। इसके बाद में अगला सवाल है, और इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई ये पूछा। सजदा शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, देख कर बागे जहाँ में करम अज़ो जल। इस शेर में कौन से सनात का इस्तेमाल किया है? तो कुछ माना अलग है और बयान कुछ और किया गया है। हुस्न तालील इस शेर में है। इसके बाद में अगला सवाल है, और इसमें मिसरा लगाना है और शेर मुकम्मल करना है। तो सबसे पहला मिसरा देखिए, तो मिसरा ये है, अगरचे एक मिट्टी के पैकर में नेहा है ज़िंदगी। अब सही मिसरा अव्वल के लिए लगाना है और शेर मुकम्मल करना है। तो लगेगा आशकारा है ये अपनी कुव्वत तस्खीर से। तो ये वाला ही मिसरा लगेगा, आपको यहाँ से याद रखना है। अगला सवाल है सोनोरिल किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो आपका जवाब होगा मंटू। अगला सवाल है, हमारे आगे जब तेरा कुसू ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। ये शेर जो है मीर के मकौला वाला शेर पर दर्ज झेल तबसरा किसने किया है? तो इस पे तबसरा किसने किया है? तो याद रखिएगा हाली ने किया है। यहाँ पे चारों ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है, सबसे मकदम और ज़रूरी चीज़ जो कि शायरी को गैर शायरी से तमीज़ देती है, कुव्वत मतखीला या तख़ील है, जिसको अंग्रेज़ी में इमेजिनेशन कहते हैं। ये किसका बयान है? तो ये बयान है हाली का, और मुकदमा शेर व शायरी से ये बयान लिया गया है। अगला सवाल है, किन दो किताबों में लड़कियों को तालीम हासिल करने और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के पहलुओं पर पेश किया है? कहने का मतलब लड़कियों को तालीम के लिहाज से कौन सा इनमें से ऐसा नावल है जो लड़कियों की तालीम के लिए है? तो मिरातुल उरूस और बनातुन नास, ये आपको याद रखना है। ये काम किया था डिप्टी नज़ीर अहमद ने। अगला सवाल है, चश्मे तर रंग ज़र्द दिल में दर्द, पाँव कहीं रखता आबला पाई से कहीं, और जा पड़ता ना राह में बस्ती निगाह बस्ती ना गाँव।
نہ میل نہ سنگ نشان راہ کا سر نہ پاؤں دل صفا منزل میں زم در دلدار آبلوں کی انس خار سخت بدحواسی تھی۔ یہ عبارت پوچھی گئی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ عبارت جو ہے وہ فسانہ عجائب سے لیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے اس کو لکھا کس نے ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، رجب علی بیگ کی لکھی ہوئی تصنیف ہے۔ پیتا بغیر اذن تھی اتنی کہاں مجال، در پردہ چشم یار کی شہ پا کے پی گیا، یعنی محبوب کی شہ ملی اس وجہ سے میں اتنی پی گیا۔ کہنے کا مطلب یہ شعر جو ہے پوچھا گیا کس کا ہے تو جگر مراد آبادی کا ہے، اتنی بات آپ کو صرف جاننی ہے۔ خنداں کا مصنف کون ہے؟ رشید احمد صدیقی کی یہ لکھی ہوئی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، اور اس سوال میں بھی یہ شعر دے کے پوچھا گیا ہے، فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہے آج کل۔ تو اس میں پوچھا ہے کس کا شعر ہے تو یہ بھی جگر مراد آبادی کا ہے، یہاں سے یاد رکھ لیجئے گا۔ اگلا پھر شعر دے دیا گیا ہے، اور یہ پوچھا گیا ہے کہ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی۔ نقطے ہوں پسند خوش بیانی، میر اثر کے علاوہ وہ ان کے کس دوسرے معاصر نے خواب و خیال کے عنوان سے مثنوی لکھی ہے؟ خواب و خیال کے نام سے کس نے مثنوی لکھی ہے میر اثر کے علاوہ؟ تو میر تقی میر نے، خواب و خیال کے نام سے جو منشی پریم چند ہیں ان کا افسانوی مجموعہ بھی ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، گودان کے کردار ہوری کی موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ اس کی موت کیسے ہوتی ہے؟ لو کے لگنے سے ہوتی ہے۔ بہت آسان سوال ہے اور یہ کئی بار پوچھا بھی گیا ہے، تو یہاں سے آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، لو کے لگنے سے۔ سوال ہے، آگ کا دریا کب شائع ہوا؟ 1959 آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اگلا سوال ہے، امراؤ جان ادا میں پیر بخش اور دلاور خاں امیرن اور درام دائی کو ابتداً کس کے گھر پر رکھتے ہیں؟ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا کریم کے گھر یہ رکھتے ہیں شروع میں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، درجہ ذیل میں سے کس نے معروضی تلازمہ تصور پیش کیا تھا؟ تو ٹی ایس ایلیٹ کا نام آپ کو یہاں سے یاد رکھنا، ٹی ایس ایلیٹ نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، کون سا بیان صحیح ہے؟ تو آہنگ مجاز کا شعری مجموعہ ہے۔ یہ سوال جو ہے بالکل صحیح ہوگا کہ یہی مزاج جو تھے ان کا ہی شعری مجموعہ ہے آہنگ، تو یہ بیان بالکل درست ہے پہلا والا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، زمانے کے لحاظ سے کون سی ترتیب درست ہے؟ تو کاغذی پیرہن، نیا عہد نامہ اور زندگی یا زندگی، یہ پہلا والا آپشن بالکل صحیح ہے۔ ان کے سن آپ ایک بار دیکھ لیجئے گا۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون سا ترقی پسند شاعر ہے؟ تو ترقی پسند شاعر جو ہے علی سردار جعفری، سبھی جانتے ہیں، باقی یہ تینوں جو ہیں وہ حلقہ ارباب ذوق سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو میں آزاد نظم کا فروغ کس دور میں زیادہ ہوا؟ تو ترقی پسند تحریک کے دور میں، کیونکہ اس کے ہی برخلاف چلنے والی تحریک جو تھی وہ حلقہ ارباب ذوق کی تحریک تھی، یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے۔ اسی میں آزاد نظم کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد میں پراکرت کی کل کتنی شکلیں ہیں؟ تو یہ آپ سے 5 یاد رکھنا ہے، پراکرت کی 5 شکلیں ہیں اور مغرب کی 5 بولیاں ہیں۔ درجہ ذیل میں سے کسے اس کے حاسدوں نے قتل کر دیا تھا؟ تو نصرتی جو تھا اس کے دشمنوں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، وہ بس گئی پر اجڑ گئی، یہ معنی خیز جملہ کس افسانے کا ہے؟ تو لاجونتی کا یہ افسانہ جو لاجونتی ہے راجندر سنگھ بیدی کا، اسی سے یہ لیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، غم جاں اگر غسل ہے پہ بچے کہاں کے دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ تو اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا یہ پوچھا گیا ہے، تو لفظ و نثر غیر مرتب کا استعمال ہوا ہے، یہ آپ کو اتنی بات یاد رکھنی ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ سادگی کیسی دل پذیری ہے، ہر لفظ مثل بلور شفاف ترنم بھی موجود ہے، یہ غالب کی خصوصیت ہے۔ غالب کے تعلق سے یہ کلمات کس نے کہے؟ کلیم الدین احمد کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ کلیم الدین احمد نے کہا ہے۔ طلسم خیال کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ پہلا ہی افسانوی مجموعہ ہے کرشن چندر کا، ایسے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں سارے سوال آپ کو اچھے لگے ہوں گے، کوئی مشورہ ہے تو دے سکتے ہیں، اگر کوئی کمی رہی ہے تو بھی ضرور بتائیے گا، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، اس کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔